इमरान खान जहांगीर तरीन से लेकर मोहसिन बेग तक एक एक मोहसिन के गिरबान में हाथ डालते रहे। इमरान हुकूमत में सरे आईना उनका अक्स था और पसे आईना एस्टेब्लिशमेंट थी। हुकूमती टीम में 3 किस्म के लोग। 25 जुलाई 2018 से 25 जुलाई 2023 तक सलीम साफी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी सलीम साफी अपने कॉलम 25 जुलाई 2018 से 25 जुलाई 2023 तक में लिखते हैं कि आज से 5 साल कबल इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा हुआ था जिसमें इमरान खान को सिलेक्ट करवा के वजीर आजम के मनसब पर बिठा दिया गया। उनका प्रोजेक्ट 2010 में फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया था जो 2018 को नुक्ता उरूज पर पहुंचा। 5 साल कबल आज के दिन उन्हें सिलेक्टेड वजीर आजम बनवाने के लिए RTS बिठाया गया। पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और फिर बारूदी लोगों से PTI के उम्मीदवारों के हक में ठप्पे लगवाए गए। इस दिन जब जियो की इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैंने असफंदयार वली खान की बेटी जो इनकी पोलिंग एजेंट थी और इसी नो के दीगर पोलिंग एजेंटों को जबरन बाहर निकलवाने की बात की तो ISPR के दबाव पर मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से बाहर निकाला गया। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मीडिया की जो जबाबंदी की गई उससे पूरी कौम वाकिफ है। अदलिया को जिस तरह इस्तेमाल और रुस्वा किया गया वो भी पूरी कौम जानती है, लेकिन सब कुछ 25 जुलाई को नहीं हुआ। इससे कबल दीगर जमातों के लोगों को ब्लैकमेल करके और जेलों में डालकर PTI में शमूलियत पर मजबूर किया गया। तब मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM और कौम परस्त जमातों के साथ वो सलूक होता रहा जो इस वक्त PTI के साथ हो रहा है। तब PTI के लोग फौज और उसकी एजेंसियों की शह पर इतराते और हम जैसे गरीबों को धमकाते रहे। पीपल्स पार्टी और JUI भी दबाव में रही, लेकिन ज़हीन तरीन होने की वजह से उन दोनों जमातों की क़यादत एस्टेब्लिशमेंट से लेन देन करके अपने आप को तरीके से बचाती रही। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने अपने नारों और दस्तूर को एक तरफ रख कर दूसरों के इशारों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। कुछ फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती रही। सरे आईना उनका अक्स था और पसे आईना एस्टेब्लिशमेंट थी। अहम तकरीरें उन्होंने अपनी अहलिया के ख्वाबों और इशारों पर कर दी। खारजा पॉलिसी वो गोल्डस्मिथ और जेरियट क्रोशनर जैसे लोगों के इशारों पर चलाते रहे। अपनी तरफ से उन्होंने हुकूमती टीम में जो लोग शामिल किए वो 3 किस्म के थे। एक वो जो उनके ATMs थे, दूसरे वो जो मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों में उनके जाती खिदमत गुजार रहे थे और तीसरे वो जो IMF या मगरबी लॉबी ने उनके पास भेजे थे। चुनाचे जब तक वो इक़्तिदार में रहे उन्होंने ना कानून का ख्याल रखा, ना अखलाकियात का और ना कौम की जरूरियात का। उनकी तरजीह सियासत और सहाफत में मौजूद अपने मुखालफिन को जेर करना रही। उन्होंने सियासी, माशरती और सहाफती कल्चर को तबाह और पोलराइज कर लिया। वो सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम लेते रहे, लेकिन टीम ऐसे लोगों पर मुश्तमिल बनाई कि जिनके किरदार को देख कर शैतान भी शर्मा जाए। जहांगीर तरीन से लेकर मोहसिन बेग तक एक एक मोहसिन के गिरबान में हाथ डालते रहे और आखिर में अपने सबसे बड़े मोहसिन यानी फौज से भी अपनी अहलिया और मगरबी ताकतों की शह पर लड़ पड़े। चुनाचे उनका वो हशर हुआ जो एक तख्लीक का अपने खालिक से लड़ाई की सूरत में होता है। इमरान खान तो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सर से सरपरस्ती का हाथ उठ जाने के बाद ओपोजिशन के लिए रास्ता साफ हो गया और मौके से फायदा उठाकर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मरकज में तमाम जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत कायम हुई। हमारा ख्याल था कि इमरान खान दौर के जबरो सितम से इन जमातों ने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन अफसोस के नई हुकूमत में शामिल जमातें PTI के नक्शे कदम पर चलने लगी। एक साल में करप्शन की ऐसी मिसालें कायम हुई कि लोग PTI के दौर को भूलने लगे। सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि अब की बार JUI मरकज में पीपल्स पार्टी से बाजी ले गई। बहरहाल जैसे तैसे इस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की और अब चंद रोज बाद मरकज में भी इलेक्शन कराने के लिए निगरां हुकूमतें कायम हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मस्बत सियासत से मुकाबला करने की बजाय अब PTI मुखालिफ जमातें ये चाहती हैं कि वो 2023 की PTI बन जाएं और जिस बेशर्मी और गैर इखलाकी अंदाज में इमरान खान इक़्तिदार पर फायज हुए थे उसी अंदाज में ये लोग भी फायज करवाए जाएं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल बाज लोगों की साखदार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए पहली क्वालिफिकेशन गैर जानिबदारी है। इन जमातों का PTI बनने की ख्वाहिश का दूसरा नमूना खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत के नाम पर कायम नाअहल, करप्ट तरीन और सियासी लीडरों के ATMs पर मुश्तमिल हुकूमत है। जिस तरह कुछ लोग मरकज में मियां नवाज शरीफ के समधी को निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान ने मेरिट को पामाल करके अपने समधी हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाया। अब वफाक और KP हुकूमत में मौलाना के साथ बैठे ANP के एमल वली खान, पीपल्स पार्टी के तर्जुमा फैसल करीम कुंडी और मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान और अहम रहनुमा इख्तियार वली बार बार कह रहे हैं कि सूबे का डिफेक्टिव वज़ीर आला हाजी गुलाम अली हैं, जबकि वो JUI पर करप्शन और मेरिट की खिलाफवर्जी के भी बदतरीन इल्जामात लगा रहे हैं। हाजी गुलाम अली का इन पर बस नहीं चलता तो जगह जगह मेरे खिलाफ तकरीरें करके कह रहे हैं कि सलीम साफी अमरीकी एजेंट है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप झूठ बोलने और सोशल मीडिया ट्रोलिंग में जितना भी आगे चले जाएं, PTI तक नहीं पहुँच सकते।
सकते, और अगर वो मुझे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फतवों और ट्रोलिंग से खामोश नहीं करा सकी तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मस्कूरा तीनों जमातों के मस्कूरा रहनुमा खुद कह रही हैं कि काबीना में हमारे तीन जबकि JUI के 1 दर्जन से ज्यादा वजीर हैं। ये सूबा बदतरीन हालत जंग में है, लेकिन ये लोग ओहदों पर झगड़ों और लूट मार में लगे हैं और अमनो अमान के मसले से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। JUI ड्राइविंग सीट पर बैठी है और अस्करियत पसंदी के इशू से मुताल्लिक उसका कोई बयानिया ही नहीं। यूं वक्त का तकाजा है कि सूबे में मुतनाज़ा गवर्नर और मुतनाज़ा सियासी काबीना को हटाकर टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल गैर जानिबदार काबीना बनाई जाए। हालात और क़ारीन ये बता रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात यूं भी मुतनाज़े होंगे, और अगर गैर जानिबदार की बजाय इसी तरह की वाज़ेह और जानिबदार हुकूमतों की मौजूदगी में इंतखाबात कराए गए तो ये मुल्क के लिए तबाह कुन होंगे। बाकी मर्जी है मर्जी चलाने वालों की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।